जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग झांसी डिवीज़न का डिपार्टमेंटल जो जेईई एग्ज़ाम है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपका 17 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए 55 तक हो गया था, 56 से शुरू कर देते हैं। तो चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ MS नोर ब्रेम से मैक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। जो WSP सिस्टम है आपका नोर ब्रेमसी कंपनी का, तो उसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है पूछ रहा है। देखिए डंप वाल्व है, स्पीड स्पेंसर भी है, प्रेशर स्विच भी है, लेकिन लेवलिंग वाल्व जो है WSP सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आपका बोलता है कि एयर ब्रेक सिस्टम के लिए LHB कोच व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर। जो LHB कोच में एयर ब्रेक सिस्टम के लिए हम लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी हो जाता है आप लोग का 125 लीटर हो जाता है। आपका टॉयलेट सिस्टम के लिए 75 लीटर का होता है, और आप लोग का एयर सस्पेंशन के लिए आपका 150 लीटर का रिजर्वर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर एनसीआर एक्सीडेंट मैनुअल व्हेन एक्सीडेंट अलार्म हुटर साउंडेड वन टाइम फॉर 90 सेकेंड ड्यूरेशन इट इज एन इंडिकेशन ऑफ। जब भी जो अलार्म हुटर बजता है एक्सीडेंट हो, आपका जो हुटर बजता है, हुटर साउंडिंग अगर 90 सेकेंड तक हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कैंसलेशन ऑफ ART ARMV। जो भी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन या आपका ऑक्सिलरी रिलीफ मेडिकल वैन जो भी आपका निकलने वाला होता है वो क्या होता है, कैंसलेशन कर दिया जाता है अगर 90 सेकेंड का एट ए टाइम में आपका जो हुटर बजेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बी शेड्यूल ऑफ ICF कोच। देखिए बी शेड्यूल जैसे ही बोल दिया ये हो जाएगा ICF कोच का 3 मंथ ± 7 डेज हो जाएगा। तो इसका चलिए ए के साथ चलिए, और ये का 58 का आपका ए के साथ चलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन इंडियन रेलवे ए कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल कंजप्शन वैल्यू। देखिए ए कैटेगरी जो आइटम रहता है इसका कितना कंजप्शन होता है, इसका होता है 70% कंजप्शन होता है। डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैशन बोगी इज कंटेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। देखिए जो RTSO का टेक्निकल पैम्पलेट होता है जो कि आपका कैशन ऑफ बोगी का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए होता है, ये क्या होता है, G95 होता है। ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलिए। ये देखिए भेद एनालिसिस, V स्टैंड्स पर, V क्या हो जाता है, जैसे कि भेद में आपका BED भेद जो होता है ये हो जाएगा आपका वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। तो V पर हो जाएगा आपका वाइटल आइटम हो जाएगा। तो ये C के साथ चलिए। ये इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टाइप है भेद एनालिसिस। देखिए यहाँ पर बोला यूनिफाइड PL रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी अब द फॉलोइंग। देखिए जो यूनिफाइड PL नंबर होता है वो क्या आप लोग का पॉसिबिलिटी क्या संभावना कम कर देता है, डुप्लीकेट PL नंबर, ये भी सही है। नॉन यूनिफॉर्मिटी ओवर इंडियन रेलवे, ये देखिए नॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आइटम, ऑल ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रीक्वेंसी फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ B कैटेगरी स्टोर आइटम। देखिए जो B कैटेगरी का स्टोर आइटम होता है उसका वेरिफिकेशन कब होता है, तो इसका वेरिफिकेशन होता है आपका वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार होता है। ये के साथ चलिए। टू अचीव बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो व्हाट शुड बी द एवरेज स्टॉक ऑफ ए कैटेगरी आइटम। देखिए ए कैटेगरी आइटम का एवरेज कितना महीने तक स्टॉक होना चाहिए, तो ये पूछ रहा है 65 का, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 65 का हो जाएगा, 3 महीना स्टॉक रहना चाहिए। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 3 मंथ्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। PL नंबर इज डिनोटेड बाय हाउ मेनी डिजिट। देखिए PL नंबर में कितना डिजिट रहता है, कितना संख्या रहता है, ये रहता है 8 की संख्या में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आइटम व्हिच हैव बीन नॉट यूज्ड लास्ट 12 मंथ एंड स्टॉक एग्जिस्ट आर। देखिए कोई भी अगर आपका आइटम आपका लास्ट 12 महीना तक यूज नहीं हुआ लेकिन स्टॉक एग्जिस्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टोर बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनएक्टिव स्टोर। ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। आइटम ऑफ स्टोर्स फॉर व्हिच देयर इज ए रेगुलर टर्नओवर कास्ट बाय ए कंस्टेंट डिमांड। ये देखिए कंस्टेंट डिमांड रहेगा, रेगुलर डिमांड रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी स्टोर बोलेंगे, ये डेली यूज होगा। तो ये हो जाएगा C के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच
वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कोडिफिकेशन इज फॉलोड बाय इंडियन रेलवे फॉर कोडिफिकेशन ऑफ स्टोर आइटम्स। देखिए आपका कोडिफिकेशन जो स्टोर आइटम का होता है तो ये क्या होता है, ये हो जाता है आप लोग का 69 का हो जाएगा सेमी सिग्निफिकेंट कोडिफिकेशन सिस्टम। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी के साथ, चलिए सेमी सिग्निफिकेंट कोडिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी। देखिए मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी कौन कौन है, राइट्स भी है, आरडीएसओ भी है, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ये चलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा सी के साथ। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ईओ क्यू। देखिए ईओ क्यू इज द क्वांटिटी एट व्हिच, ईओ क्यू हो जाएगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज द क्वांटिटी एट व्हिच, क्या बोल रहा है ये देखिए, ये 71 का आपका ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। ये देखिए ईओ क्यू क्या होता है आपका, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। इसको सी के साथ चलिए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ एनी प्राइस लिस्ट नंबर रिप्रेजेंट्स। ये देखिए लास्ट जो नंबर रहता है आपका पीएल नंबर का वो क्या चेक डिजिट रहता है, चेक संख्या रहता है, तो ये चलिए बी के साथ चलिए। फर्स्ट 2 डिजिट इन प्राइस लिस्ट नंबर रिप्रेजेंट्स। देखिए जो भी 8 के संख्या में होता है पीएल नंबर होता है तो पहला 2 डिजिट 2 संख्या क्या दर्शाता है, मेन ग्रुप को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा मेन ग्रुप हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, IREPS का पूर्ण रूप पूछ रहा है। IREPS क्या होता है, ये होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम होता है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम होता है IREPS, तो ए के साथ चलिए। देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं, एज पर IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल इन व्हिच मटेरियल प्री इंस्पेक्टेड एट द फार्म्स premises can be rejected at consignee end if it found unsuitable। देखिए यहीं पर बोल रहा है अनुबंध की आपका IRS शर्तों के अनुसार उस सामग्री प्रति देखिए प्राप्ति के तारीख की अधिकतम अवधि क्या है जिसमें फर्म के परिसर में पूर्व निरीक्षण की गई सामग्री का कंसाइनर एंड अनुपयुक्त पाए जाने पर अस्वीकार किया जा सकता है। कितना दिन ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 75 का 90 दिन के अंतर्गत हो जाएगा, 90 डेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टॉक व्हिच आर प्रोवाइडेड टू कैटर टू फ्लक्चुएशन ऑफ लीड टाइम एंड कंजप्शन पैटर्न आर। ये देखिए आपका स्टॉक व्हिच आर प्रोवाइडेड टू कैटर द फ्लक्चुएशन ऑफ लीड टाइम, आपका लीड टाइम में फ्लक्चुएशन होगा एंड कंजप्शन पैटर्न, इसको क्या बोला जाता है, ये हो जाएगा आपका 76 का, ये हो जाएगा बफर स्टॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बफर स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक जो लीड टाइम और खपत पैटर्न की उतार चढ़ाव को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो ये होता है बफर स्टॉक होता है। ये चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर मेजर पेनल्टी SF5 होता है। ये चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म मानक पत्र संख्या आपका 5 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर रिलेटिंग टू अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेशन के लिए आपका SF7 यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर यूज फॉर ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन और सस्पेंशन। जो सस्पेंशन होता है उसमें उसको निलंबन किया जाता है, निरसन के निलंबन से उठाया जाता है, तो ये हो जाता है क्या पत्र संख्या क्या होता है, रिवोकेशन किया जाता है सस्पेंशन से, तो ये हो जाएगा आपका 79 का आपका SF4 हो जाएगा। SF4 इशू हो जाने से आपका जो भी सस्पेंशन था वो उड़ जाता है, रिवोकेशन हो जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म पर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए SF1, डीम सस्पेंशन के लिए SF2, SF1 के साथ चलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पर रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ये देखिए जो आपका इसको मना कर दिया जाएगा परमिशन देने के लिए, क्या चीज़ के लिए, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए मना कर दिया जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका 6 होता है, 6 होता है SF6। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच कलर इज पेंटेड ऑन फायर एक्सटेंशन बकेट। देखिए फायर एक्सटेंशन बकेट में कौन सा कलर पेंट किया जाता है, ये इसका बकेट में आपका रेड कलर किया जाता है। ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल इज यूज टू फॉर्म इंटरनल थ्रेड इन होल। होल में इंटरनल थ्रेड करने के लिए आपको टेपिंग किया जाता है, टेप का यूज किया जाता है।
एक्सटर्नल थ्रेड के लिए डाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए पूछ रहा है एज पर रेलवे सर्वेंट आपका आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड रेस्ट रूल्स स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स इन ए वीक फॉर इंटेंसिव कैटेगरी। इंटेंसिव कैटेगरी HOER जो है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, जिसमें कि इंटेंसिव कैटेगरी के लिए आपका पूछ रहा है ड्यूटी आवर्स पूछ रहा है। तो ये चलिए 84 का हम लोग देखते हैं। तो इंटेंसिव कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 42 आवर्स हो जाएगा। बी के साथ चलिए, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड इन, देखिए NCR जो होता है NCR का आपका हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो NCR का आपका हो जाएगा आपका प्रयागराज हो जाएगा। बी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, इन इंडियन रेलवेज वेलफेयर इंस्पेक्टर वर्क्स अंडर, देखिए जो भी आपका WLI वेलफेयर इंस्पेक्टर रहते हैं वो पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। डी के साथ चलिए, मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड, देखिए मैटरनिटी लीव जो होता है 6 महीने का होता है, 180 डेज होता है। ये चलिए आपका 180 दिन। सी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच में बी ग्रांटेड बाय रेलवे सर्वेंट, देखिए ड्यूरिंग एंटायर सर्विस 24 मंथ 2 साल का आप इशू हो सकता है। मैक्सिमम LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय रेलवे एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ, उसका सर्विस लाइफ LHAP जो होता है अनलिमिटेड होता है और LAP 300 दिन का एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। देखिए रूल 3B ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, जो RSCR रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल होता है 3B, उसमें क्या होता है ये देखिए आपका 90 का हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये देखिए आपका आपका हो जाएगा ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये हो जाएगा। डी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, रूल 7 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल RSCR 1966 जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल होता है। रूल 7 क्या बोलता है, यहीं पर रूल 7 बोलता है डेमोन्स्ट्रेशन, हम लोग प्रदर्शन धरना नहीं देना चाहिए, इसके बारे में बोला गया है। तो ये हो जाएगा ए के साथ चलिए, ये देखिए जनरल मैनेजर एलिजिबल फॉर व्हिच ऑफ ड्यूटी पास, इधर ड्यूटी पास क्या दिया जाएगा, गोल्ड ड्यूटी पास दिया जाएगा GM को, GM हो या उनसे बड़ा अधिकारी जो रेलवे बोर्ड का मेंबर होंगे या आपका जो CEO होंगे या रेलवे बोर्ड का जो डायरेक्टर CEO जो है उनको आपका इशू होगा गोल्ड पास। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर रेलवे सर्वेंट, ये देखिए आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रूल्स, रेलवे सर्वेंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, ये देखिए HOER जो रहता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, इसमें क्या होता है आप लोग का जो रेलवे सर्वेंट को 4 कैटेगरी में आपका बांटा गया है। ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो कि आपका इंटेंसिव रहता है, एसेंशियली इंटरमिटेंट रहता है, कंटिन्यूस रहता है और एक्सक्लूडेड रहता है, 4 कैटेगरी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNM, देखिए ये होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। ये के साथ चलिए, जो भी एम्प्लॉई और आपका रेलवे का बीच में प्रशासन के बीच में जो भी कुछ आप लोग का मीटिंग होता है, जो प्रॉब्लम रहता है डिमांड रहता है उसको सॉल्यूशन करने के लिए PNM मीटिंग होता है। तो ये हो जाएगा आपका परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। नेक्स्ट हो जाएगा, इन असेसिंग द वर्क लोड ऑफ द एसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी पीरियड ऑफ इनएक्शन लेस देन हाउ मेनी मिनट्स शैल बी इग्नोर्ड, ये देखिए ये बोल रहा है कि आपका एसेंशियली इंटरमीडिएट जो श्रेणी होता है कर्मी के कार्य का बोझ का आंकलन के दौरान कितने मिनटों के कम की निष्क्रियता की अवधि नज़र अंदाज किया जाता है। 5 मिनट तक आप लोग का जो भी आपका लेट लतीफ़ा वो इसको आप लोग मैनेज किया जाता है, जो नज़र अंदाज किया जाता है, ये हो जाएगा 5 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 9 cm देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट्स में लिखिए क्या कुछ प्रॉब्लम होने से बोलिए। तो ये आपका 96 का देखिए, ये आपका 96 का बी के साथ चलिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए, नहीं होगा तो फिर बोलिए, कमेंट्स कीजिए, इसको आप ही लोग ही सॉल्व कीजिए, मैथ का क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल, देखिए बी बोल रहा है इफ tan A = 1 देन वैल्यू ऑफ 2 sin A इंटू cos A इज, ये देखिए इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए, मैथ का 2 क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कीजिए, नहीं होने से कमेंट्स कीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग का 97 का देखिए इसका आंसर C हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए,
इसको सॉल्व करके ही आप लोग फिर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन एनी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर 1000 एम्प्लॉई आर एम्प्लॉयड द वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द हाउ मेनी डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वेज पीरियड। ये देखिए यहीं पर क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा देखते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार किसी भी कारखाना या औद्योगिक आपका प्रतिष्ठानों में जहां 1000 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वेतन की अवधि की अंतिम तिथि कि आपका कितने दिनों की समाप्ति से पहले मजदूरी भुगतान किया जाना चाहिए। तो उन लोग का जो पेमेंट है आपका कितने दिनों के आपका ख़त्म होने से पहले देना है, लास्ट डेट वेजेस पीरियड। तो ये आपका 7 दिन के बाद ही दे देना चाहिए, मैक्सिमम 7 डेज। तो ये सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। 1 kg मीटर इक्वल टू डेज फुट पाउंड पूछ रहे हैं, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद कमेंट्स कीजिए। तो ये आप लोग का 7.233 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कीजिए, ये के साथ चलिए। देखिए व्हाट इज द कलर स्कीम फॉर द पेंटिंग ऑफ ब्रेक पाइप हॉस कपलिंग। ये देखिए ब्रेक पाइप का हॉस कपलिंग जो रहता है ये आपका ग्रीन कलर होना चाहिए, मिड ब्राउनसिक ग्रीन। ये देखिए सी के साथ चलिए। राजभाषा आ गया। देखिए राजभाषा अधिनियम 1960 कब पारित किया गया था, ये हो जाएगा 10 मई 1963 को। तो ये चलिए आप लोग का ए के साथ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। संसदीय राजभाषा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से आपका 10 होते हैं। राजभाषा अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में बांटा गया है? का क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? 3 पाठ्यक्रम निर्धारित है। पहले प्रिलिमिनरी हो जाएगा प्रबोध, फिर आपका हो जाएगा प्रवीण, और फाइनल पाठ्यक्रम जो रहता है वो प्राज्ञा हो जाएगा। तो 3 प्रकार का आपका कोर्स निर्धारित है। नेक्स्ट चलते हैं। राजभाषा अधिनियम के अनुसार उड़ीसा किस क्षेत्र में आता है? यह आता है सी क्षेत्र, रीजन सी में आता है, ग क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा बीजी खेर। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। बी के साथ चलिए। राजभाषा अधिनियम के अनुसार किस राज्य को ख क्षेत्र में रखा गया है? ये देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ऊपर सभी आप लोग का रीजन बी में ख क्षेत्र में रखा गया है। हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम। देखिए हिंदी कविता के लिए आप लोग का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। डी के साथ चलिए। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये आप लोग का झांसी डिवीजन का क्वेश्चन आंसर था जेईई डिपार्टमेंटल एग्जाम का। तो चलिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए उसको आप लोग लाइक्स कीजिए, कुछ डाउट होने से कमेंट्स कीजिए, और जितना जल्दी हो जा रहा है जो भी नया साथी जुड़े हुए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम फिर नया क्वेश्चन सेट लेके आएंगे कोई भी डिवीज़न का। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग को सभी को चलिए वीडियो देखने और जानने सीखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।